जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों बिहार पुलिस और बिहार दरोगा संपूर्ण जीके जीएस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्रैक्टिस सेट आज हम करवाने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर रोशन अनंत सर के द्वारा बुक है दोस्तों, जो 3rd एडिशन आ गया उसी का हम कराने वाला हूँ। एक सीट तभी पक्का होगा दोस्तों जब आप लोग वीडियो देखेंगे, और इससे बाहर कुछ भी प्रश्न एक बाहर नहीं आएगा। डे 1 है दोस्तों। आज वीडियो शुरू करते, देखिए वीडियो शुरू करते, जिसमें पहला क्वेश्चन है। परीक्षा तिथि है 16/7/2023। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 16/7/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कीवी की राजधानी कहाँ है? कीवी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी कीवी होता है दोस्तों। यूक्रेन की राजधानी कीवी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर 1857 का विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कुंवर सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के तबाह और असंतुष्ट जमींदार था। तबाह और असंतुष्ट जमींदार था दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देते हैं क्योंकि दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बैगनी और नीला प्रकाश। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होते हैं दोस्तों। बैगनी और नीला रंग प्रकाश के परिकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल प्रकाश के परिकीर्णन सबसे कम होता है। पूछेगा परिकीर्णन सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? तो बैगनी और नीला रंग का होता है। बैगनी और नीला रंग का होता है, और लाल रंग का प्रकाश परिकीर्णन सबसे कम होता है। हिमालय भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सुमेध जातियों का हो जाएगा। सुमेध जातियों का हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन IUCN के आंकड़े के अनुसार हिमालय भालू विशाल पांडा समेत जातियों का उदाहरण जो IUCN वेबसाइट पर है। जिन प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना और अधिक प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% अधिक की कम दर्ज की जाती है, सुमेध प्रजाति अंतर्गत आते हैं। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्ष के अंदर 10% कमी रहता है। केवल 1,000 उसमें एक परिपक्व सदस्य की संख्या शेष हो। 5 नंबर क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़ी नमक पानी की झील कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कहाँ है? तो हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कहाँ? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील है दोस्तों। कौन सा झील है? चिल्का झील। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी का झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सामर झील भारत की सबसे बड़ी अतः स्थलीय नमकीन झील जो सर्वाधिक लवणीय वाली झील माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सोलर सेल बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक बने होते हैं दोस्तों। किसका? अर्धचालक बने होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से PN संधि होती है। सोलर सेल में कौन सी? PN संधि होती है, जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। यह आपतित होकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इनको बनाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच अर्धचालक कहलाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन शामिल नहीं था दोस्तों। ब्रिटेन शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 में
जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 में हुआ था दोस्तों, 1939 में। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका सहयोग से यूरोपियन देश का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन कौन देश? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जो मित्र राष्ट्र के शामिल थे। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान और इटली इत्यादि थे। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय निर्धारित हेतु मानक युगांतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ प्रांतों में इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है से होकर गुजरती है। भारत के मानक समय के कुल 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर, बाध्यगम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बधु जोर आगाम दोस्तों, बधु जोर आगाम। बधु जोर आगाम सही शब्द है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब हम दो शब्द दोस्तों नया नया जोड़ देते हैं उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे विद्या जोड़ आलय, तो विद्या प्लस आलय जब जोड़ते हैं तो विद्यालय होता है। तो ये क्या नया शब्द बना कि नहीं? विद्यालय। ऐसी संधि के प्रकार हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न अनुसार बध्यागम शब्द का सही विच्छेद बधु जोर आगाम होता है, जो संधि का उदाहरण है। अब कुल 5 प्रकार के स्वर्ग संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? वृद्धि स्वर्ग संधि, दीर्घ स्वर्ग संधि, गुण स्वर्ग संधि, यन स्वर्ग संधि और यादि स्वर्ग संधि। यन संधि का उदाहरण अति जोर अधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा, अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा, इत्यादि। सु प्लस अगाध स्वागत हो जाएगा। सु प्लस अच्छा स्वच्छ हो जाएगा। ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त हो जाएगा। यन संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ या री के बाद कोई स्वर आए तो ई या बड़ी ई के जगह पर यह हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए बताते हैं। जैसे देखिए उ प्लस आ क्या हो जाता है? उआ बन जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब 6 में गोला का पिघलाकर इसका त्रिज्या हो जाएगा कितना? 4.2। इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को बेलन का, ये हो जाएगा गोला का, ये हो जाएगा बेलन को। तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका आधा करेंगे तो गोला का त्रिज्या इतना है और बेलन की त्रिज्या इतना है, तो बेलन का आयतन और गोला का आयतन निकालेंगे दोस्तों, दोनों का आयतन। तो बेलन का आयतन होता पाई r स्क्वायर एच और गोला का आयतन होता 4 पाई r क्यू होता है। तो पाई त्रिज्या का मान 6 है तो 6 से 36, एच का मान 4/3, r का मान कितना? 4.3, इसका हो जाएगा क्यू, तो 4 हो जाएगा। अभी 6 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो काट उठ के आ जाएगा। ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा? टोटल काट उठ देंगे तो 2.744 हो जाएगा। अगला पॉइंट क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1968 ईस्वी में लगाया था। 1968 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को 24 नवंबर 2005 तक लागू हुआ था। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के
विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आदिवासी समूह। प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित हैं। पार्टिकुलर वेलुनरेबल ट्राइबल हो जाएगा, ग्रुप्स हो जाएगा। जनजाति मामले के मंत्रालय ने PBTG के विकास की योजना लागू की, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह को शामिल किया। योजना के प्रबंधन के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया। 1973 ईस्वी में डेवर आयोग ने आदिम जनजाति समूह PTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातियों समूह में से कम विकसित था। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PBTG रख गया 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ISRO, इसरो। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 में मंजूरी दी गई थी। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में नीति क्षेत्र की भागीदारी और संस्थागत बनाने, इसरो उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं दोस्तों? कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। इस खेल के आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। FIBA फीफा 1932 में स्थापना हुआ था। फीफा 1932 में स्थापना हुआ था। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 को राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो अनुच्छेद 80 के 3 में अनुसार है। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और अनुभव होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अरम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर होता है सैनिक के अनुदान। सैनिक के अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अरम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान। यह भूमि सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों का प्रदान किया गया था, किंतु भूमि का नायकों पर स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर का विशेष अधिकार था। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के अनुसार। प्रियादीप पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो ऑप्शन नंबर अनाई मुड़ी है। प्रियादीप पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाई मुड़ी है। दोस्तों, अनाई मुड़ी है। अनाई मलाई पर्वत की चोटी अनाई मुड़ी 2695 मीटर प्रियदीप पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए सर्वोदक किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ओ एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ओ एस्टर का प्रयोग किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए ओ एस्टर का संवर्धक किया जाता है। ओ एस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्र किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण करता है? कौन करता है? पुतली का आकार का नियंत्रण कौन करता है? मनुष्य में पुतली का आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। मनुष्य में पुतली का आकार का नियंत्रण परितरिका या आइरिस द्वारा होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण कौन करता है? परितरिका और आइरिस द्वारा होता है। परितरिका और आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितरिका कहते हैं। जिसे परितरिका कहते हैं। परितरिका गहरा पेशीय डायग्राम होता है। परितरिका गहरा पेशीय डायग्राम होता है जो पुतली के
आकार को नियंत्रण करता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रण करता है, जो पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रण करता है। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुणोत्तर माध्यम। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति गुणोत्तर माध्यम मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं। केंद्रीय प्रवृत्ति का औसत 5 संख्या माप हैं दोस्तों, कौन कौन है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य अशिष्ट हैं दोस्तों। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े के किस स्थान पर केंद्रीय हैं, किंतु आंकड़े के समुच्च अर्थ विवेचन के लिए भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव और केंद्रीय प्रवृत्ति में कितना चारों ओर से है। 22 नंबर, अधिक आवर्तनांक वाला माध्यम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन होता है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन होता है। 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक आवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन है, दूसरा कम आवर्तनांक वाले माध्यम प्रकाशीय विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है, 23 नंबर, समतुल और काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। समतुल तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतुल और काली नदी के मध्य जाना जाता है, कुमायूं हिमालय जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर स्वीडन बुराइड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, जो सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज और काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली और तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है। 24 नंबर, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिरोध को हटाना कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिरोध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार की नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना या कम करने से संबंधित है। 25 नंबर, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन राय दोस्तों, राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या थूफाह एवं उल बुबाइदीन नामक पुस्तक राजा मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, के विनोद चंद्रन है। पटना के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्र की नियुक्ति 29 मार्च 2023 को हुआ था। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात है दोस्तों, क्या है? चक्रवात है। हाल ही में खबरों में रहा
बी पर जा एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात में समुद्री तट से टकराव था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहलगांव है दोस्तों, कहलगांव है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर, किसी वस्तु का चंद्रमा का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 1/8 भाग होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा का भार पृथ्वी के भाग का 1/6 भाग होता है। कौन? 6वां भाग। जैसे वस्तु का चंद्रमा पर भार 1 है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 100 सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस तरफ पर उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुना है। द्रव के सभी कणों को इतना ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदल जाता है। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन प्लस 273 प्लस 100 जूल देगा था। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि की तरलता क्या होता है? घटती। रिवर्स रेप में वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनमें से लिए गए अल्पकालिक ऋणों का प्रदान करता है। रिवर्स रेप के प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने के लिए कम किया जाता है। रिवर्स रेप को वृद्धि की प्रभाव नंबर 1 है वाणिज्य बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी। नंबर 2 बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगा। तीसरा अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होगा। चौथा उपभोक्ता व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग की कमी होगी। चौथा मुद्रास्फीति निर्माण। 32 नंबर क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ होता क्या होता है? गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, थोड़े शब्द में अधिक कहना। थोड़े शब्द में अधिक कहना। थोड़े शब्द में क्या? अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है। गागर में सागर भरना मुहावरा का सही अर्थ होता है थोड़े शब्द में अधिक भरना। अन्य विकल्प संगत होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हथेली पर सरसों उगाना असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरा का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना, उत्साहित होना। अकल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। सिर्फ कल्पना करना। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है दोस्तों। जल प्रपात किसे कहते हैं? जब नदी की जल किसी स्थान पर खड़े ढाल या क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है उसे जल प्रपात कहते हैं। भारत में अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भूमि आकृति अत्यधिक ऊंची नीची और शैल के कटोरा हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं जो मध्य प्रदेश के राज्य जबलपुर जिले में है। जबलपुर जिले में है। दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहता है कि अंकित मूल्य 20% छूट देने पर 20% लाभ होता है। एक बार 20% छूट और 20% लाभ। पहला दोस्तों 20% छूट और 20% लाभ।
इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, इसी पर हम बता देते हैं। पहला है अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तब -20 हो जाएगा छूट। अब फिर है उस पर 20% लाभ, फिर है 20% छूट लाभ, इसमें नहीं लगेगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है, 100 दिले हैं, लाभ है 20%, तो हो जाएगा कितना है, 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य, 120 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना 20% है, तो हो जाएगा 120, अंकित मूल्य हो जाएगा 20 मतलब 150। अब 150 में घटाएंगे तो हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%। गुरु दक्षिण शब्द का कौन सा समास है, गुरु दक्षिण, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। समास का 6 भेद होते हैं, कौन कौन, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास होते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के कितने 6 भेद, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्रमधारय समास। अब तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह की विभक्ति लोप होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2027 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायरेट फिल्म करेंट को रोकने और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्शे करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलीन होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कपड़े पहनने के निर्णय लिया था, ऑप्शन नंबर बी, काठियावाड़ी किसान। 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनने रहे दोस्तों। मध्यकालीन के सामंत को उसका लौट जो जमीन देता था वह कहलाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो जमीन देता है मध्यकालीन में उसे क्या कहते हैं, ऐसे नहीं फीका कहते हैं, क्या कहते हैं, फीका कहते हैं। इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, मिश्रण कौन है, अश्वत्थ जल मिश्रण है, बाकी दूध मिश्रण है दोस्तों, वायु मिश्रण है, आयोडीन नमक मिश्रण है, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित एक यौगिक है, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या से दो अधिक तत्वों को नियत अनुपात में मिलाया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें इंग्लिश में इसे जीडीपी भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑप्शन नंबर हो जाए क्या कारण था, तो ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फाल्डिनेट की हत्या थी दोस्तों, फाल्डिनेट की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फाल्डिनेट की हत्या थी। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना का सर्बिया षड्यंत्र मानते थे, उसके खिलाफ युद्ध हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन, नवनिर्वाचित लोकसभा तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को। कौन सा देश G20 सदस्य नहीं था, 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बांग्लादेश नहीं था। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक
के गवर्नर के बेसिस आर्थिक वित्तीय मुद्दा पर चर्चा के एक रूप हुआ। G20 में 19 देश अफ्रीका, यूनान और यूरोपियन संघ से मिलाकर 21 बने थे। G20 सदस्य में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ तथा अफ्रीका संघ 2028। निम्न में से कौन सा पादप युग्म उभयलिंग पुष्प है? तो ऑप्शन नंबर गुड़हल या तो सरसों का फूल। गुड़हल या सरसों पादप युग्म उभयलिंग पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंग कहते हैं। मतलब दोनों पुंकेसर स्त्री केसर दोनों से उभयलिंग से। सरसों का पौधा क्या होता है? दोनों होता है। जब पौधा में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर कोई एक जनन उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। 46 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नगाला ने भारत का प्रतिनिधि क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेनिस में क्या था? क्या? टेनिस में। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश में यूरोप के नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल ने। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप में 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद वाणिज्य गतिविधियों का युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाल स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन 48 नंबर, विधान परिषद वाले राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या का कितना अधिक नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 1/3 नहीं होना चाहिए। जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। एकांकिक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान को दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व नियतांक जिसे जी से माना जाता है। जी का मान सभी स्थान पर एक समान होता है, यह एक अदिश राशि है। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जनता के लिए दोस्तों। डेमोस शब्द जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेज शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द से मिला है, डेमोस और कोटी, जिसका क्रमशः अर्थ होता है जनता और शासन। जनता और क्या होता है? शासन। एक शेर में दोस्तों 100 क्वेश्चन है, इसमें हम हाफ करा दिए हैं। क्योंकि हाफ कराते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए। पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।